तो सबसे पहले हमें भगवान को पंचामृत स्नान करवा लेना। देखिए पंचामृत आप एक में भी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके उन्हें स्नान करवाना। सबसे पहले उन्हें चरण पे स्नान करवाना है इस प्रकार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय चरणम पंचामृतम समर्पयामि। ठीक है। फिर माता लक्ष्मी को, उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके हमें पंचामृत स्नान करवाना है। 3 बारी करवाना है। फिर माता लक्ष्मी को करवाना है इस प्रकार से। फिर देखिए ये जो हमने बारिश का पानी को इकट्ठा किया था, इससे भगवान को स्नान करवाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करके इस प्रकार से जलम समर्पयामि। ये गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र होता है। उसके बाद हमें देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आसन लगा लेना है और यहाँ भी आसन लगा लेना है। जहाँ पे आपका वो चौकी वगैरह जो कलश लगाना है, यहाँ आपका कलश एक लग जाएगा, यहाँ पे दीप कलश लग जाएगा और यहाँ पे भगवान का भोग प्रसाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहले हमें आसन लगा लेना है। नए वस्त्र है तो बिछा ले, धुले वस्त्र है तो वो बिछा ले, और नहीं है तो साफ सफाई कर ले। ठीक है। फिर हमें भगवान को विराजमान कर लेना है। जो पंचामृत स्नान हो चुका है, यहाँ विराजमान करने के बाद हमें इन्हें चंदन, श्रृंगार, स्नान जो भी है वो शुरू करना है। उससे पहले हमें एक दीपक जला लेना है। उसके बाद हमें दीप जला लेना है। दीप जलाने के बाद भगवान को स्नान करवाना है। तो सबसे पहले गणेश जी का स्नान करवाएंगे। तो ये देखिए हमारे गणेश जी हैं। तो सबसे पहले गणेश जी का स्नान होगा ओम गणपते नमः करके। ओम गणपते नमः। फिर माता लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी नमः जलम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर भगवान विष्णु का, और उसके बाद हम यहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विग्रह को स्नान करवाएंगे। ओम श्री तुम्हारी नारायण। ठीक है। फिर देखें हमें गणेश जी को चंदन लगाना है। ओम गणपते नमः चंदनम समर्पयामि। चंदन समर्पयामि। तो इस प्रकार से भगवान को चंदन अर्पित करना है। और फिर हमारे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को चंदन समर्पयामि, समर्पयामि, चंदन समर्पयामि। तो इस प्रकार से हम चंदन का श्रृंगार कर लेंगे। फिर पुष्प चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाना है। तो ये देखिए हमारे गणेश जी हैं। ओम गणपते नमः पुष्पम समर्पयामि, माँ लक्ष्मी पुष्पम समर्पयामि। और भगवान विष्णु को आपको उजला या पीला फूल चढ़ाना है इस प्रकार से। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। ठीक है। फिर यहाँ हम देखिए अपराजिता का जो पुष्प होता है ये भी बहुत मायने रखता है। एकादशी के दिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा। पुष्पम पुष्पम समर्पयामि करके हम भगवान विष्णु को पुष्प समर्पित करेंगे और माता लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। फिर ये गुड़हल का फूल पुष्पम पुष्पम समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुष्पम समर्पयामि। देखिए इस प्रकार से एक उजला कनेर होता है वो भी भगवान को चढ़ता है, और एक लाल कनेर होता है पुष्पम समर्पयामि। ये देखिए एक लाल कनेर होता है तो ये माता को चढ़ता है समर्पयामि। इस प्रकार से हमें पुष्प चढ़ा लेने हैं। फिर हम माता रानी को भी पुष्प चढ़ा लेंगे पुष्पम पुष्पम समर्पयामि करते हुए। तो हमें कलश लगा लेना है दोस्तों। देखिए इस प्रकार से हमें फल का एक कलश लगाना है और एक दीप कलश लगाना है। ठीक है। तो इन सब कलश को लगाते हुए हमें भगवान को स्नान, मैंने पंचामृत स्नान करवा दिया है। तो पंचामृत स्नान करवाना है, फिर साफ जल से स्नान करवाना है, और ये देखिए गंगा जल से स्नान करवाना है, और ये जो है बारिश का पानी है तो इससे स्नान करवाना है। अभी बहुत ही शुभ होता है, और ये गंगा जल है तो इससे स्नान करवाना है। तो जिस प्रकार से सभी तरीके से स्नान करवाने के बाद भगवान को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। देखिए नए वस्त्र पहना दे और वस्त्र के रूपी कलाव आप चढ़ा लें। तो इस प्रकार से हमें एक कलश लगा लेना है, इसके नीचे तिल रख लेना है। ठीक है। एक वस्त्र रख ले, उस पर तिल रख ले, अष्टकमल बना ले, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं। और ये देखिए सावन का महीना है तो झांकी जो होता है भगवान के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में झांकी बनाना हो, ये देखिए
इस प्रकार से झांकी बनाना हो या फिर यहाँ पे एकादशी के दिन झांकी बनाना तो बड़ा सुंदर होता है और बड़ा सुंदर भी लगता है। तो भगवान जैसे हमें देख के बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न होता है मन, उस प्रकार से भगवान भी बहुत प्रसन्न होते होंगे। तो क्योंकि भगवान के पास हरियाली हरियाली होती है और ऐसे भी सावन का त्यौहार होता है तो हरियाली बहुत ही अच्छी लगती है सभी को। तो देखिए हरा भरा जब होता है हमारा घर संसार या फिर प्राकृतिक या पेड़ पौधे हरे होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से आज जो एकादशी का नाम है पुत्रदा एकादशी है, ठीक है। सभी पूजा कलश लगा ले, ये कर ले, होम फिर करना है। होम करने के बाद भगवान को आचमनियम करवाना होता है, फिर कथा सुनना है, फिर हमें दक्षिणा चढ़ानी है और फिर हमें दान निकालना है। तो इन सभी प्रोसेस को करते हुए हम एकादशी का व्रत को करते हैं। और ये देखें आप दीपक 11 बाती का एक दीपक जला ले घी का, बाकी तेल का भी दीपक आप जला सकते हैं, ठीक है। ये मैंने घी का ही सारा दीपक जलाया है क्योंकि तेल का जब दीपक जलाएंगे आप तो कलाबे से जलाएंगे और घी का जब दीपक जलाएंगे तो उजला रुई की बाती से जलाएंगे। तो देखिए मेरी पूजा यहाँ पे हो रही है। अब हमें भगवान को आरती करना है और होम करना है। होम करने के बाद आरती करनी है। आरती करने के बाद हमें दक्षिणा चढ़ाना है, फिर हमें क्षमा याचना करनी है। फिर कथा सुनने के बाद फिर हमें क्षमा याचना करनी है और क्षमा याचना करने के बाद भगवान को आचमनियम करवाना है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे दीपक ऊपर जलाने का जगह नहीं था तो मैं गणेश और लक्ष्मी जी के लिए यहाँ पे ही दीपक जलाया। ये भगवान विष्णु का दीपक है और ये भोलेनाथ का दीपक है। देखिए तो आज भोलेनाथ का भी विशेष पूजा होता है दोस्तों। आप इन्हें भी पंचामृत से स्नान करवा लें, गंगा जल स्नान करवा लें और स्नान करवाने के बाद इन्हें भी झांकी इनके मंदिर में भी बना लें। जितना सामर्थ्य हो सकता है, जितना साधन हो सकता है उस प्रकार से करेंगे। माता का भी अच्छे से स्नान हो जाता है, श्रृंगार हो जाता है, क्योंकि रोज़ रोज़ वस्त्र बदलना मुश्किल होता है, मतलब रोज़ आप वस्त्र नहीं बदल सकते हैं। और देखिए जैसे कि आज मंगलवार है तो हनुमान जी का भी विशेष पूजा होता है और मंगला गौरी मंगला माता का भी विशेष पूजा होता है। तो आज बहुत सारी पूजाएं होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से जैसे भी सामर्थ्य है आपके पास उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए भगवान शंकर को आज जैसे कि मंगला गौरी व्रत है तो मंगला गौरी व्रत में भी भगवान शिव को जो है ये जौ चढ़ाया जाता है, चावल चढ़ाया जाता है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं, इन सबों से भी श्रृंगार किया जाता है। तो ये भगवान को चढ़ाने से आपको आपका जो मनोकामना है, जो भी मनोकामना आपने रखा है अपने बच्चों के लिए, तो इस प्रकार से हमें चावल सबसे पहले यहाँ चढ़ाना है गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी पे, फिर यहाँ पे जहाँ से जल निकलता है, ठीक है। फिर इसके विपरीत दिशा में यहाँ चढ़ाना है और फिर माता पार्वती को इस प्रकार से चढ़ाना है। फिर हमें भोलेनाथ को चढ़ाना है। अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि, इस प्रकार से जौ चढ़ा सकते हैं आप। 108 दाना गिन के ले लें, उस प्रकार से चढ़ा सकते हैं। तो देखिए जौ चढ़ाने से हमें धन की वृद्धि होती है, तिल चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, अक्षत चढ़ाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। देखिए इस प्रकार से तिलम 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 समर्पयामि करके हमें भगवान भोलेनाथ को भी चढ़ाना जरूरी है। फिर हमें होम करना है। होम करने के बाद फिर हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद दक्षिणा चढ़ाना है। दक्षिणा और होम करने के बाद हमें कथा सुननी है। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कथा के बिना आपका कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान का चंदन श्रृंगार कर ले, पुष्प चढ़ा ले, अक्षत चढ़ा ले, जो भी आपके पास उपलब्ध है, बेलपत्र चढ़ा ले। सभी चीज़ों के चढ़ाने के बाद हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो इस तरीके से भगवान को बेलपत्रम समर्पयामि करके हमें बेलपत्र भी चढ़ा देना है। फिर हमें धूप दिखाना है भगवान को, भोग प्रसाद लगा देना है और उसके बाद हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद होम करना है। होम करने के बाद कथा सुनना है, उसका दक्षिणा चढ़ाना, फिर हमें आचमनियम करवाना है। फिर हमें दान के लिए जो भी आपके पास उपलब्ध है, अगर आप कुछ सामान खरीद के नहीं ला पा रहे हैं तो आप पैसे ही चढ़ा लें, ताकि उस पैसे से आप जिस ज़रूरतमंद को आप दे रहे हैं तो उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इन पैसों से अपने ज़रूरत का सामान खरीद लें। वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब सामान हम देते हैं और किसी को उपयोग में नहीं आ पाता है तो बड़ा दिक्कत होता है, और जब हम पैसे ही दे देते हैं तो वो अपने हिसाब से अपने उपयोग के सामान को ले आते हैं, तो उनके लिए सुविधा होती है। तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस प्रकार से हमें सभी भगवान का, देवी देवता को पूजा करने के बाद हमें इन्हें, अब मैं आरती करूँगी तो मैंने पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है कैसे पूजा करना है, और कथा का वीडियो मैंने पिछले ही दिन डाल दिया है, तो आप कथा सुन सकते हैं। और एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 6:15 से स्टार्ट हो गया है।
तो आप एकादशी का पूजा कर लें आराम से। और आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, अमृत काल में भी कर सकते हैं, सिर्फ राहु काल को छोड़ के आप कर सकते हैं। तो राहु काल को छोड़ते हुए आपको ध्यान रखना है कि राहु काल में आप पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल में जब हम पूजा करते हैं तो वो सफल नहीं होता है और आपको दोष लगता है और उल्टा असर करता है। तो इसलिए राहु काल को ध्यान में रखते हुए हमें एकादशी की पूजा करना। अमृत काल में कर ले, ब्रह्म मुहूर्त में कर ले, तो अभिजीत मुहूर्त में कर ले। तो देखिए हमने कलश लगा लिया और हमारी सारी पूजा हो चुकी है। और ये आप झांकी भी बना सकते हैं। भगवान को आप नए वस्त्र पहना सकते हैं, नया वस्त्र नहीं है तो धुला वस्त्र भी पहना सकते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपके पास सुविधा है उस प्रकार से आप करें। और देखिए मैं अब आरती करूँगी और कथा पढ़ूँगी। तो सभी को मेरी तरफ से। और देखिए पंचामृत स्नान जो है ना, आप भोलेनाथ का भी आज करवा ले सकते हैं, गंगा जल स्नान भी करवा ले सकते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी एकादशी, प्रसिद्ध एकादशी। अपने बच्चों की कामना के लिए, सुख की कामना के लिए, सेहतमंद कामना, सफलता की कामना करते हुए आप एकादशी का व्रत को पूर्ण करें। और पारण आप बिल्कुल सही समय पे करें, क्योंकि अगर पारण आपने सही समय पर नहीं किया है तब भी आपका एकादशी का पूरा फल नहीं मिलेगा। और पारण करने के लिए हमें सबसे पहले चावल के दाने से ही, अगर चावल आप नहीं बना सकते हैं तो आप पूजा करने के बाद 2 दाना चावल मुंह में रख करके आप पारण कर सकते हैं। क्योंकि एकादशी का जब व्रत हम धारण करते हैं और जब हम पारण करते हैं तो हम चावल से पारण नहीं करते हैं, तब भी हमारा एकादशी का व्रत पूरा नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें व्रत तोड़ने के लिए, अपने एकादशी के व्रत को पूरा करने के लिए चावल के दाने, अगर चावल नहीं बना है तो आप 2 दाना चावल से भी पारण कर सकते हैं, फुला के चावल को या कच्चे चावल से। ठीक है, तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे और हैप्पी प्रसिद्ध एकादशी अपने बच्चों की कामना के लिए। और आप देखिए यहाँ पे जो है मैंने शालिग्राम को भी आज यहीं रखा है, ये देखिए। तो आप यहाँ पे जो है एक कलश जो लगा हुआ है, यहाँ पे अपने जितिया को भी ला के आप रख सकते हैं और पूजा करके बच्चों को पहना सकते हैं। अगर बच्चे यहाँ पे नहीं हैं फिर भी कोई बात नहीं, जब वो आएंगे तब पहना सकते हैं, तो बच्चों को आप पहना सकते हैं। ठीक है, चंदन का टीका लगा लें प्रभु से आज्ञा लेके, और जितिया जो है पूजा करने के बाद उन्हें पहना सकते हैं। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और भोलेनाथ सबका बेड़ा पार करेंगे, क्योंकि शंभुनाथ है ये। तो सभी को राधे राधे, ओम नमः शिवाय।